सीरियल में आने वाला एक नया ट्विस्ट। जी हाँ, जिस पल का हम सभी को बेसब्री से इंतजार था, वो पल अब आ ही गया है। अनुज और अनुपमा 5 साल बाद ही सही एक हो ही गए हैं। उन दोनों के बीच जितनी भी गलतफहमियां थी, जितनी भी दूरियां थी, वो आज सब मिट गई हैं। इन दोनों को एक करने की सबसे बड़ी वजह श्रुति ही है। जी हाँ, जाने अनजाने में ही सही श्रुति ने इन दोनों को एक करा दिया है। श्रुति खुद की ही सबसे बड़ी दुश्मन बन गई है। अब इन दोनों को एक कराने के बाद अनुज के मन में जो भी श्रुति के लिए अट्रैक्शन था, प्यार था, वो बिल्कुल खत्म हो जाने वाला है। श्रुति को ये बात पता ही नहीं है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। असल में दोस्तों, अब जब श्रुति ने अनुज अनुपमा को मिलवा ही दिया है और उसको अचानक से स्टूडियो से कॉल आ गया है, तो वो बाहर चली जाती है। वो कहती है अनुज, मैं 5-10 मिनट में आती हूँ, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है। तो इसी दौरान अनुज सही मौका पाकर अनुपमा से बात करने की कोशिश करता है। पहले तो अनुपमा बहुत ज़्यादा मना करती है कि मुझे आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना। 5 साल पहले जब मैंने सब चीज़ें खत्म कर दी थी, तो आप उन चीज़ों को जोड़ना क्यों चाहते हो? अनुज कहता है, मुझे अपने सवालों का जवाब चाहिए। आखिर मैंने ऐसे क्या गलती करी थी जो तुमने मुझे इतनी बड़ी सज़ा दी? क्या एक पति अपनी पत्नी से थोड़ा सा समय भी नहीं मांग सकता? मैं मानता हूँ मेरी गलती है, मैंने जिस वे में बोला वो मेरी गलत था, पर लेकिन अनु, मेरा प्यार तुम्हारे लिए आज तक बिल्कुल कम नहीं हुआ। मेरे 26 साल का प्यार तुमने एक झटके में खत्म कर दिया। अनुपमा कहती है, अब पुरानी बातें करने का कोई फायदा नहीं है। अनुज कहता है, अगर आज तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया तो तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। ये बात सुनकर अनुपमा अनुज के मुंह पर हाथ रख देती है और कहती है, खबरदार, जो आपने अच्छी बात को जैसे बात बोली तो आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? अनुज अनुपमा का हाथ पकड़ कहता है, तो अनुपमा, मुझे बताओ ना, मेरी क्या गलती थी? अनुपमा कहती है, सारी गलती मेरी ही थी। मैं मानती हूँ मैं गलत थी, पर आपने मुझसे उस दिन जो भी कहा वो बहुत ज़्यादा गलत था। आपने मेरी बात तो सुनी ही नहीं, आपने छोटे की बात सुनकर अपना फैसला सुना दिया। और जहाँ रिश्ते में दरार आ जाए, वो रिश्ता तोड़ देना ही सही होता है। यहाँ पर अनुज अनुपमा को मना लेगा और दोनों एक दूसरे गले लगकर बहुत ज़्यादा रोने वाले हैं। अब अनुपमा अनुज के साथ ही रहने वाली है। अनुज ने वादा कर दिया अनुपमा से कि वो उससे फिर से शादी करेगा। अब वो कहीं छोड़कर उसे नहीं जाएगा। अनुपमा भी एग्री करती है कि मैंने आपके बिना 5 साल बिताए हैं, मैं आपको छोड़कर अब कहीं नहीं जाऊंगी। मैं आगे से कभी एक गलती भूल कभी नहीं करूंगी। यहाँ पर श्रुति का काम जल्दी खत्म हो जाता है, तो वो कैफे पहुंच जाती है। और जब वो देखती है कि अनुज जोशी बैंक के गले लगा हुआ है, तो उसको बहुत ज़्यादा शौक लगता है। उसका रोना छूट जाता है कि अनुज ने उसके साथ ऐसे क्यों किया। उस 5 सालों में उसने अनुज का पूरा साथ दिया, उसने अनुज से बहुत प्यार किया, पर लेकिन आखिर में आगे अनुज ने उसका यूज़ किया। जब टाइम आया तो अनुज ने उसे धोखा दे दिया। और आखिर जोशी बहन ही क्यों? जोशी बहन को मैंने अपनी दोस्त बनाया था, पर लेकिन उसने ही मेरा सुहाग उजाड़ दिया। आखिर ऐसा क्यों? आखिर मैंने क्या गलती किया था? यहाँ पर पीछे से हाथ दिया जाती है। वो श्रुति को बताती है, मुझे पता था ये औरत ऐसी ही है। मैंने पॉप्स को मना किया था कि इससे दूर रहना, पर लेकिन पॉप्स मेरी बात नहीं माने। यह छोटी अनु यानी आद्या श्रुति को भड़काती है कि तुम्हें अभी जाकर इन दोनों को अलग करना चाहिए। मैं इस औरत को अच्छे से जानती हूँ, ये औरत बहुत ज़्यादा बदतमीज़ है। इसने पहले हमारी ज़िंदगी खराब करी थी और ये अब भी करने आई है। श्रुति आपको समझ नहीं पाती कि आद्या इसको कैसे जानती है, पर लेकिन अभी श्रुति होश में नहीं है। वो आद्या से कहती है, मुझे जो भी जवाब चाहिए होंगे मैं अनुज से खुद दूंगी, और मुझे अब अनुज से बहुत सारे सवाल के जवाब चाहिए। दोस्तों, आपको क्या लगता है, अब अनुज क्या करेगा? क्या वो अनुपमा शादी कर लेगा या फिर श्रुति का साथ देगा? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को नहीं सब्सक्राइब तो कर लें। धन्यवाद।